हालेलुया। फिर से एक बार मिलते हैं शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से। आज हम भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 74 पर चल रहे हैं। हालेलुया। तुरी इसलिए फूकी जाती है क्योंकि पवित्र शास्त्र में जो भी चीजें दी गई है उसे हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। और तुरी का एक मुख्य चिन्ह है कि प्रभु यीशु तुरी के फूकते आने वाले हैं और वो तुरी इससे भी खतरनाक होगी जहां पर प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आने वाला है। तो तुरी एक चेतावनी की भी निशानी है आज के दिन में कि प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। हम एक गायन लेंगे। आओ चले प्रभु के पास सीखने के लिए, क्योंकि प्रभु ही हमें सिखाता है, प्रभु ही हमें चलाता है। आमीन। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, बरता है मन का घागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। अपने वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीवन सिखाता, बैरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता। अपने वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीवन सिखाता, बैरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता। यीशु तू है महान, तू है महान, नाम तेरी महिमा। यीशु तू है महान,
सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का हाहाकार। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। आओ चले प्रभु के पास, और हाँ, हम और कहाँ पर जाए? प्रभु ही हमें सब कुछ सिखाता है, प्रभु ही हमें तंदुरुस्त रखता है, और प्रभु ही हमें हमारे सारे साधनों को पूरा करता है। चलो हम बढ़ते हैं भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 74, प्रोफेटिक टीचिंग लेटर नंबर 74। हमारे 100 पत्रिकाएं हैं, ताकि हम इसे समझ में आए, इसलिए हमने इसे विभाजित किया है अलग अलग लेटर्स में, पत्रिकाओं के द्वारा, ताकि हम पीछे मुड़कर जब कुछ सीखना है तो सीख सकते हैं। आमीन। तो अभी हम देखते हैं कि एक पक्षी के दृष्टिकोण में या भविष्यद्वक्ता के दृष्टिकोण में क्या फर्क है। एक पक्षी जब ऊपर से देखता है, वो ऊपर उड़ता है, वो एकदम बड़ा चित्र देखता है ना, लेकिन छोटी छोटी चीजों को नहीं देखता जो चित्र में है ना। उदाहरण के अगर हो सकता है बहुत मील दूर सब रास्ता देख रहा है एक पक्षी, है ना, और वो रास्ता कहाँ पर जा रहा है ऊपर से देख रहा है, लेकिन वो छोटे छोटे चीजें नहीं देख रहा है कि रोड के अंदर क्रैक्स है, छोटे छोटे फटे हुए चीजें हैं, है ना, झाड़, ये पन्ने हैं, पत्ते हैं, वो नहीं देखता है। लेकिन अगर जो वो पक्षी नीचे उतर आए, है ना, और उस रास्ते के नजीक जाए, तो और भी नीचे उड़ता, अच्छी तरह देखता, और खास करके विस्तारित रूप से देखता, है ना, पूरे रोड पे क्या है ना। तो उसी तरह एक भविष्यद्वक्ता भी है। इसी तरह हमारे जो भविष्यद्वक्ता के पूर्ण रूप से जब हम दृष्टिकोण देखते हैं, तो बाइबल में पुराना नियम है, नया नियम है ना। और तो हम आज पुराने नियम को दृष्टिकोण में देखेंगे, है ना, और बहुत सारे विस्तार जो चीजें हैं वो हम चूकेंगे, ताकि बड़ा चित्र देख पाए। लेकिन बीच में हम नीचे जाकर उस पक्षी की तरह छोटे छोटे चीजों पर नजर डालेंगे, है ना। तो हम देखते हैं एक भविष्यद्वक्ता के बहुत जरूरी है कि हमें पुराने नियम के बारे में, इतिहास के बारे में जानना, है ना। उसमें 5 वर्ग है ना, 5 वर्ग है पुराने नियम के इतिहास के लिए। नंबर 1 है शुरुआत जो घटनाएं हुई थी जब धरती का निर्माण हुआ था, है ना। बाढ़ के समय जब बाढ़ आकर पूरे धरती को, है ना, पृथ्वी का नाश किया था, ये शुरुआत है, पहला वर्ग है। और फिर दूसरा वर्ग है पुनर्स्थापना, है ना। जब बाढ़ आने के बाद एक व्यक्ति नूह को बचा लिया गया, है ना, बाढ़ के समय, और प्रभु ने इब्राहिम को बुलाया अलग, है ना, देश का पिता करके, उसको, उसके द्वारा यूसुफ पैदा हुआ, यूसुफ को मिस्र देश में लेके गए, और इब्राहिम का वंश चलता रहा। फिर तीसरा वर्ग है परमेश्वर का सरकार, और ये हुआ मूसा के द्वारा, जो अगुवाई लेकर इजरायली लोगों को मिस्र देश से बाहर लेकर गया, और परमेश्वर ने के द्वारा उसे व्यवस्था मिली। और उसके बाद यहोशू ने उसका पीछा किया, और उसके बाद न्यायी चले आए, है ना, जब तक अंतिम भविष्यद्वक्ता था जहाँ पर सरकार चल रही थी, सैमुएल, है ना। और पहले 2 राजा में हम देखते हैं सौल और दाऊद को राजा के रूप में स्थापित किया गया। ये हुए तीसरा वर्ग। फिर चौथा वर्ग है कि मनुष्य जाति ने इस परमेश्वर के सरकार को ठुकरा दिया, है ना। और यहाँ पर सुलेमान था, है ना। नए पुराने नियम के अंत में सुलेमान ने पहला बहुत अच्छी शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे वो भी दूसरे भगवानों की आराधना करने लगा, और सुलेमान के समय उनके राज्य 2 राज्यों में बदल गए, और उसके अलग अलग राजा थे। हम इसमें ये सब सीख रहे हैं, और आज विस्तार से सीखेंगे नीचे, है ना। और बहुत सारे राजा थे, अच्छे थे, थोड़े बुरे थे,
और इज़राइल भी बुरा हो गया, है ना, परमेश्वर को भूलने लगा और नीचे चले आए और असीरी लोग उनको बंदुआई में ले गए, है ना। फिर पांचवा था भविष्यवक्ता। ये 5 वर्ग में हम बांट सकते हैं पुराने नियम के इतिहास। पुराने नियम को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके द्वारा हमारा विश्वास और जो बड़े बड़े कार्य हुए हम प्रोत्साहित हो जाते हैं और प्रभु में विश्वास बढ़ता है। अंतिम 5वां वर्ग था भविष्यवक्ता, है ना। एक बार जब सरकार ईश्वर से बदलकर मनुष्य के क्षेत्र में आया, है ना, परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यवक्ता भेजने शुरू किए उनके लोगों को राज्य करने के लिए। और उसमें से सैमुअल राजाओं के साथ सरकारी अगुवा बनकर चला, है ना, उनको सहायता देने के लिए परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार। फिर बड़े भविष्यवक्ता थे एलाइजा, एलिया, फिर यर्मिया। वो सीधे सरकार के विरुद्ध बोलते थे, जो गलत करते थे, है ना, और न्याय के बारे में भविष्यवाणी करते थे। तो ये 5 वर्ग हैं पुराने नियम के इतिहास में। अभी मुनाफा क्या है पुराने नियम के इतिहास सीखने के लिए? हमारा फायदा क्या है? अगर जो एक भविष्य सूचक भविष्यवक्ता है उसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराने नियम के इतिहास के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम जैसे मैंने बताया विश्वास बढ़ता है ना। आप नए नियम में भी देखेंगे तो उन्होंने पुराने नियम के इतिहास और उदाहरण दी है विश्वास बढ़ाने के लिए। पौलुस ने प्रेरित 7 में, है ना, ये विश्वास को बढ़ाता है। पुराने नियम का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, एक चीज़ हम कर सकते हैं कि हम तैयार कर सकते हैं भविष्य सूचक कि ये पुराने नियम के इतिहास को पढ़ना रोज, और जो कहानियाँ वहाँ पर है, घटनाएं, है ना, ये सच्ची घटनाएं हैं, है ना। जितना हम विस्तारित रूप से पुराने नियम के चीज़ों को पढ़ेंगे उतना परमेश्वर आपको याद दिलाएगा जब आप वचन बांट रहे हैं या भविष्यवाणी दे रहे हैं, क्योंकि ये एक बाइबल का हिस्सा है और भविष्यवक्ता का भी हिस्सा है। और प्रभु आपसे बातें करेगा जब आप प्रचार कर रहे हैं या भविष्यवाणी दे रहे हैं। तुरंत प्रभु किसी के लिए पुराने नियम का कुछ याद कराएगा। इसलिए पुराने नियम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इसे इनकार करते हैं। और जैसे हमने कहा, अगर जो पक्षी नीचे नजीक जाए तो विस्तार रूप से देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें। उसी तरह पुराने नियम में ऐसे छोटी छोटी कहानियां हैं। रूत आप नजीक से देखेंगे तो आप जान पाएंगे, विश्वास बढ़ेगा। रूत, है ना, एक अन्य जाति की थी, यहूदी के परिवार में आई, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और नाओमी अपनी सांस पर उसके वफादार बनकर रही। उनका भविष्य बहुत खतरनाक था, फिर भी वो अपने सांस को नहीं छोड़ी और परमेश्वर ने उसी रूत को गरीबी से निकालकर ऐसा पति दिया जो उसके सपने में था, सपने में सोचती थी, है ना, अच्छा पति, अमीर पति और प्रेम करने वाला पति। तो ये रूत का था। फिर अय्यूब, पुराने नियम इतिहास बताता है कि ना बहुत कैसे बुरी चीज़ें अच्छे आदमियों के लिए हो सकती है, जो उन्होंने कुछ गलती भी नहीं की तो भी। लेकिन ये हमारी गलतफहमी निकलती है कि परमेश्वर हमें दंड देगा। अगर जो अय्यूब पढ़ेंगे, बहुत से लोगों को लगता है परमेश्वर दंड देगा और बुरी चीज़ें हमें अच्छे आदमी को क्यों होती है ना। लेकिन ये सच्चाई बताती है कि शत्रु जब आक्रमण करते हैं तब भी परमेश्वर का भाड़ा हमारे साथ बना रहता है और परमेश्वर अपनी महिमा इस स्थितियों में भी करता है। और अंत में हम देखते हैं परमेश्वर ने अय्यूब को 7 गुना ज़्यादा दिया और जिस पहले जो था उससे कहीं ज़्यादा चीज़ों से आशीषित किया। तो ये दूसरा दृष्टिकोण है। तीसरा, एस्तर। हम एक पक्षी के दृष्टिकोण में देख रहे हैं। जैसे नजीक जाकर किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जानेंगे कि कैसे हमारा विश्वास बढ़ता है। फिर एस्तर थी, एस्तर कहा जाए तो एक अनाथ लड़की थी, लेकिन प्रभु ने उसे ऐसे जगह पर, ऐसे स्थान में बैठा जहाँ पर यहूदी लोगों का नाश होने वाला था और परमेश्वर ने सारी बुरी चीज़ों को, स्थितियों को उनके विरुद्ध उन्होंने प्रार्थना के द्वारा
उन्होंने अपने भी जान को बचाया एस्तर ने, और यहूदियों की जान को बचाया। और उसकी कहानी ये जताती है कि परमेश्वर कोई भी स्थिति को आकर बदल सकता है उसकी महिमा के लिए, और एस्तर ने वो करके बताया। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 यहूदी लड़के, है ना, हम सारांश में देख रहे हैं ये छोटी छोटी घटनाएं जो पुराने नियम में है, जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है। तो एक भविष्यद्वक्ताओं को ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, बार बार साल में ना बार बार पढ़नी चाहिए। डेली जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, डेली ब्रेड की तरह, है ना, रोज की रोटी की तरह। तो 4 यहूदी, अगला दृष्टिकोण, ये 4 यहूदी लोग, ये चारों ये लोग ये सरकार के क्षेत्र में इनको जगह दी गई, सामर्थ, है ना, और अलग अलग सरकार के क्षेत्र में बैठा गया। और ये डैनियल भी था इसमें, उसके 3 दोस्त शद्रक, मेशक, अबेदनगो। इस घटना से क्या बताता है कि परमेश्वर उसकी महिमा को बढ़ाएगा सामर्थ के साथ, जहाँ पर कठिन समस्याओं में भी अगर जो कोई हार नहीं मानेगा, है ना, कोई समझौता नहीं करेगा। ये तीनों ने समझौता नहीं किया, शद्रक, मेशक, और कैसे बताया कि प्रभु उनके साथ था, दूत के रूप में भट्टी में डाला गया, लेकिन वहाँ पर भी आग उनको कुछ नहीं कर सकी। तो ये इससे हमारा विश्वास बढ़ता है। फिर हम आगे देखते हैं, एमोस भविष्यद्वक्ता, ये काम करने वाला व्यक्ति था, चरवाहा था, है ना, लेकिन इसका हृदय प्रार्थना के लिए और मध्यस्थी के लिए था, है ना। थोड़े समय प्रभु ने एमोस को बताया कि वो इजराइल का नाश करने वाला है और कैसे करने वाला है, लेकिन एमोस बीच में खड़े होकर प्रार्थना करने लगा ताकि परमेश्वर का न्याय नहीं आए, और उन्होंने पूरे देश को बचाया नाश होने से बहुत सारा वक्त। एमोस आप पढ़ेंगे भविष्यद्वक्ता, है ना, ये छोटे भविष्यद्वक्ताओं में है, लेकिन मध्यस्थी वाला भविष्यद्वक्ता है। एमोस 7:14 देखेंगे, वो अच्छा खबर है जो विश्वासियों के लिए जो काम करते हैं। ये काम करता था, चरवाहा था, लेकिन मध्यस्थी करके प्रभु इनकी बातें सुनता था। तो काम करने वाले लोगों के लिए भी ये अच्छा उदाहरण है कि हम काम पे जाके प्रोफेशन करके भी हमें प्रभु हमारी सेवकाई में जारी रख सकते हैं। एमोस एक उदाहरण है जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है, और जब प्रभु का समय आएगा प्रभु आपको सेवकाई मिलेगा। लेकिन जब तक हम काम करते हैं प्रभु आपको मौका देगा सेवकाई के लिए, हमें तैयार रहना है। आगे चलते हैं, योना। योना भी एक कड़वा व्यक्ति था, कड़वा किस्म का, है ना, है ना। जैसे योना ने सोचा, ये शहर ने पश्चाताप किया निनेवे ने, और योना को ये पसंद नहीं था, है ना, और ये परमेश्वर के विरुद्ध आया योना कि क्यों इनका नाश क्यों नहीं किया तूने। लेकिन योना की कहानी ये हमें बताती है कि परमेश्वर कभी कभी हमें भविष्यवाणी देता है पश्चाताप करने के लिए। योना को घोषणा दी थी, योना फिर कर भाग गया, प्रभु ने उसको खींच कर लाया, है ना। तो ये कहानी ये बताती है कि परमेश्वर अगर जो उसकी आज्ञा मानते हैं, हमारा हृदय सही रहना चाहिए, वो भविष्यद्वक्ता को इस्तेमाल करेगा, है ना, जिसके गलत बर्ताव है उसको सुधारने के लिए। योना का बर्ताव गलत था इसलिए भाग गया, वो नहीं चाहता था कि निनेवे के लोग बच जाए। परमेश्वर ने उसे बताया कि तुम्हारा बर्ताव गलत है, उनको जाके बताओ। और वो लोग ने मन फिराया उन लोगों ने, और परमेश्वर ने निनेवे पर जो नाश करने का आक्रमण था उन्होंने नहीं किया, मन फिराया। तो योना में ये सीखने को मिलता है, ये भविष्यद्वक्ता का बर्ताव, हमारे बर्ताव और मकसद सही होने चाहिए प्रभु के लिए, तभी प्रभु हमारे लिए काम करता है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं पुराने नियम में, मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ते रहिए और जानकारी लेते रहिए। ये बाइबल इतिहास जानने से हम भविष्यवाणी अच्छी कर सकते हैं। हम सोचते होंगे भविष्यवाणी से क्या संबंध है, लेकिन हर एक चीज जो वचन में है भविष्यवाणी में है, क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है, यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो हर एक चीज जो वचन में है वो भविष्यवाणी से ताल्लुक रखता है। ज्यादातर पुराना नियम 5 वर्ग में बांटा गया है, हम देखेंगे आगे, हमने सारांश में बताया, हम विस्तार से जाएंगे अभी। पहला वर्ग इस तरह, ये हमारी तरफ से है, ऐसे आप जैसे चाहे इसे बांट सकते हैं, लेकिन पुराने नियम को आप ये 5 वर्गों में हमने बांटा है, तो आसानी से हम याद रख सकते हैं कि कहाँ पर प्रभु ने क्या किया। पहला वर्ग है शुरुआत, द बिगिनिंग्स।
यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया, है ना, वो उसके साथ संबंध रखने के लिए। पहले सब कुछ अच्छा चला, लेकिन बाद में जैसे आदम गिर गया, है ना, उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। जब परमेश्वर ने कुछ कहा तो उसका संबंध बिगड़ गया। ये शुरुआत थी, पहला वर्ग, है ना, पुराने नियम का, है ना। और इसके वजह से ये श्रापों का परिचय हुआ। पहले श्राप, और आयु घटती गई मनुष्य की, आदम की, और मरण शुरू हुआ। पहले मरण नहीं था। कौन सा मरण? आत्मिक मरण। और नहीं तो आदमी मरने वाला नहीं था जब आदम और हवा को पैदा किया, है ना। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं अनंत काल तुम मर कर भी जियोगे। तो यीशु मसीह में जो फिर से आदम, दूसरा आदम है, उस पर विश्वास करेंगे तो हम वही जगह पर पहुंचेंगे जो आदम और हवा कभी मरते नहीं, है ना। और इसके बीच में शुरुआत में मनुष्य जाति का आत्मिक स्थान नीचे आया, लेकिन उसमें से भी थोड़े लोग विश्वास योग्य थे, है ना। परमेश्वर उनके साथ था, उनके आशीष दी, है ना। मनुष्य के पाप और दुष्टता के इतनी तरह बढ़ी उस समय कि परमेश्वर ने सोचा कि क्यों मैंने मनुष्य जाति को बनाया, है ना। फिर भी परमेश्वर का न्याय उन लोगों पर नहीं था जो अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे, और उनका साथ दिया प्रभु ने, है ना। और उन्होंने बाकी सारे मनुष्य को नाश किया, लेकिन एक परिवार को बचाया। दूसरा वर्ग, कैटेगरी 2, शुरुआत का दूसरा फिर से पुनर्स्थापित किया। क्यों? पहले संसार को प्रभु ने बाढ़ से मार दिया, फिर एक ही परिवार नूह बच गया, है ना। परमेश्वर ने जब निर्माण किया मनुष्य और स्त्री, उनको फलदायक और बहुतायत होने के लिए हुक्म दिया, है ना। और जो उसके साथ विश्वास योग्य बन के रहे परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर ने उनका साथ दिया। सिर्फ नूह और उनके बच्चे जिंदा थे बाढ़ के बाद, है ना। नूह का 600 साल थी आयु, उसकी आयु, और उसका सबसे जवान लड़का 100 साल का था। तीनों लड़के बड़े हुए और शादी हुई, लेकिन किसी की बच्चे नहीं थे। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां, ये बच गए और ये नाव में गए, और बाकी सारे मनुष्य जाति का नाश हुआ भाड़ में। और जब भाड़ नीचे, पानी नीचे उतरा, परमेश्वर ने फिर से एक सिद्धांत दिया, वाचा बांधा नूह और उसके परिवार के साथ कि तुम फलदायक बनो और बहुतायक बनो, है ना, और धरती पर भरो। इसीलिए पुनर्स्थापित हुआ धरती, है ना। और उस हुक्म को मानते हुए धरती फिर से लोगों से भर गई, और परमेश्वर ने एक खास लोगों के लिए अलग बनाया, उनके लिए, धरती के लिए। वो देखना चाहता था प्रभु कि मुझे कौन आदर करता है, आराधना करता है, ताकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ संबंध रखूं। परमेश्वर की यही योजना थी। तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति अब्राहम को चुना, और सारे लोगों में से इसमें से चुना, उसको अलग किया, है ना। और परमेश्वर का बुलावा सिर्फ अब्राहम के लिए और उसके वंश के लिए नहीं था। हम देखते हैं कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता, आशीष उसके लोगों के लिए बार बार वो करता है जो उसको आदर करते हैं और आज्ञा मानते हैं, है ना। तीसरा वर्ग है परमेश्वर का सरकार। ये बाइबल के पुराने नियम के अनुसार हम चल रहे हैं। सरकार, जब एक अकाल पड़ा धरती पर इब्राहिम के समय, परमेश्वर ने पहले से कार्य किया था लोगों को साधन देने के लिए। उनको मिस्र देश में भेजा गया, जहाँ पर उन्हें खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, और भेड़ों को भी चारा मिलेगा। और पहले वे मिस्र देश में उन्नति पाई उन्होंने, लेकिन 400 साल जैसे बीत गए, बाद में जो मिस्र देश के राजा थे वो नहीं पहचाने इजरायली लोगों को, है ना। और फिर उनको तकलीफ आ गई, वे पीड़ा में थे, संघर्ष में थे, और इजरायली लोग रोने लगे परमेश्वर के पास। जो अन्याय हो रहा था वो भुगत रहे थे। परमेश्वर ने उनकी बात सुनी और एक छुटकारा देने वाले व्यक्ति को भेजा, है ना। परमेश्वर ने अलौकिक रूप से सामर दिया उन अगुवाओं को, है ना। और ये परमेश्वर ने नियुक्त किए, क्योंकि ये आज़ादी के क्षेत्र नहीं था, और ये लोगों के द्वारा सामर्थ के काम, अभिषेक, जब परमेश्वर ने अपने सरकार को बनाया, वो अपने इर्द गिर्द बनाया, और उसका पहला लीडर था मूसा,
और उसका जवाबदारी थी लोगों को सिखाना कि परमेश्वर के रास्ते में कैसे चलना और उसके संबंध में कैसे रहना, है ना। परमेश्वर उसके लोगों के साथ था पहले सरकार के समय, जब परमेश्वर ने सरकार बनाया, और ये परमेश्वर के नियुक्त लीडर थे, है ना। और ये डेमोक्रेसी आज़ादी नहीं थी, परमेश्वर के अनुसार चलना था, जो मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दी। और इसके दौरान अलौकिक रूप से परमेश्वर ने कार्य भी किए, जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को, है ना, आग के खंभे और, है ना, बादल का खंभा करके उनकी सुरक्षा करते थे दिन में, और रात को आग का खंभा था, पिलर ऑफ फायर और पिलर ऑफ क्लाउड। तो दोनों मूसा और यहोशुआ दोनों परमेश्वर के नियुक्त थे। परमेश्वर ने डायरेक्शन दिया, अगुवाई दी। वो दोनों ने अनुभव किया आत्मिक युद्ध, शत्रु उनके विरुद्ध थे, बहुत जगह युद्ध में लड़ रहे थे, है ना, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। और जैसे उनकी उन्नति मिली, लेकिन उन्होंने खुद के एजेंडा डाले परमेश्वर के सामने और मूर्ति पूजा में गिर गए इजरायली लोग। और फिर परमेश्वर ने न्याय भेजा और गुलामी में भेजा, बंधुआई में भेजा। वो लोग रो के, प्रभु को रो के पुकारते थे, और फिर प्रभु उनके लिए एक न्याय पैदा करता था छुटकारा देने के लिए। जजेस, न्यायों के अध्याय है। तो परमेश्वर ने इस तरह अपने लोगों पर शासन जारी रखा, उनके याजक और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। थोड़े लोग बहुत बड़े बड़े अगुवाई थे, कोई कोई खुद को सेवा करते थे और दुष्ट थे, है ना। और लोगों को लगा कि सही तरह से उनका बर्ताव नहीं हुआ ये याजकों के द्वारा, लेकिन इसलिए परमेश्वर को पुकारा कि हमें एक राजा चाहिए, है ना, जिस तरह दूसरे देशों के पास राजा था, है ना। और इसके वजह से परमेश्वर का सरकार निकल गया और मनुष्य का सरकार शुरू हुआ, और उसमें से प्रभु ने सौल राजा को चुना। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं पुराने नियम के क्षेत्र में, है ना, जहाँ पर लोग कैसे अपने खुदगर्जी योजना के वजह से, खुद के एजेंडा के वजह से परमेश्वर के सरकार को निकालता है, और उनको मनुष्य का सरकार चाहिए। तो प्रभु ने कहा लो, तुमको चाहिए तो लो और भुगतो। इससे हमें यह सीखने मिलता है कि गिरा हुआ आदमी अपने मकसद में चलता है, और प्रभु जो बर्तन इस्तेमाल करता है, जो उसके विश्वास योग्य है, उनको अच्छे आत्मिक लीडर बनाता है ना। बाकी सारे लोग अपने अपने योजना में बना के खुदगर्ज होके, आज के दिन में भी ऐसे होता है, बहुत सारे लीडर पासवान खुद की योजना बना के प्रभु की योजना नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों को प्रभु अगुवाई नहीं करता। अभी हमने देखा पहले 3 वर्ग थे, शुरुआत प्रभु के निर्माण से भाड़ तक, दूसरा पुनर्शुरुआत जहाँ पर नूह को चुना गया, है ना, और मिस्र देश से छुटकारा, तीसरा परमेश्वर का सरकार, जहाँ परमेश्वर ने अपने लोगों पर शासन किया मूसा और योशू के द्वारा, फिर सैमुएल आया। अभी हम चौथा वर्ग देखते हैं, मनुष्य का डलता हुआ सरकार, यानी मनुष्य ने कहा प्रभु हमें राजा चाहिए, आपका राजा हमें नहीं चाहिए। ये चौथा वर्ग है बाइबल में। तो हम सारांश में जा रहे हैं, मैन्स डिक्लाइनिंग गवर्नमेंट, यानी मनुष्य का डलता हुआ सरकार। इसमें पहले अगुवाई थे सुलेमान, दाऊद का बेटा, है ना। वो पहले अच्छा राजा बन के चला, लेकिन वो भी पीछे हटा, है ना। वो बहुत सारी पत्नियां थी उसकी, बहुत सारी, है ना, और महिलाएं थी, मूर्ति पूजा करने लगा, है ना। और ये अपनी पत्नियों के साथ जब मूर्ति पूजा करने गया, प्रभु का साथ छूट गया, है ना। और परमेश्वर का राज्य उसके बेटे के पास जाना चाहिए था, लेकिन सरकारी रूप से ये सही नहीं था। इसीलिए इज़राइल लोग 2 देशों में विभाजित हो गए। इज़राइल स्प्लिट इनटू 2 नेशंस ड्यूरिंग सोलोमन रेन। एक तो यहूदा के गोत्र यरूशलेम में थे, है ना, जो सुलेमान के बेटे के साथ थे, रेहोबोम, और बाकी सारी जातियां जेरोबोम के नीचे चली गई, जो इज़राइल का देश कहलाता है। तो यहाँ पर 2 देशों में विभाजित हो गए, और सामान्य रूप से इज़राइल के पास बहुत सारे अपवित्र राजा थे। हम देखते हैं ना, 1 राजा 2 राजा, एक इतिहास सब में। और यहूदा
के पास भी ऐसे अपवित्र राज्य थे, लेकिन ज़्यादातर पवित्र थे, है ना, जो लोगों को प्रोत्साहित करते थे पवित्र रहने के लिए। उसमें से एक था एजेकिया, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर ने लोगों को अपनी सरकार रखने के लिए इस्तेमाल किया। सुलेमान से शुरू होता है, जहाँ पर सरकार विभाजित हो जाता है और इज़राइल के गोत्र दो में विभाजित, एक यहूदा के जाति और दूसरा यरोबोम, बाकी सारे गोत्र एक भाग में, और यहूदा का एक भाग हो जाता है। और आगे हम देखते हैं डैनियल के पुस्तक में, जहाँ पर यहूदा भी गिर जाता है और बेबीलोन की गुलामी में चले जाते हैं। और बेबीलोन की गुलामी के 70 साल बाद यरूशलेम में उनको वापस लिया जाता है। उस वक्त एजरा लीडर था, है ना। उन्होंने मंदिर को बांधा, प्रभु की वेदी को बोना, और उसके बाद नेहमिया आया, है ना। शोधक ये कहते हैं कि नेहमिया यरूशलेम में 13 साल एजरा के बाद आया, है ना। तो नेहमिया एक यहूदी व्यक्ति था, गुलामी में था, वो राजा के नीचे काम करता था, है ना, पिलाने हारा था, और परमेश्वर ने यरूशलेम को उनके हृदय में डाला, नेहमिया को, और इसके लिए उसको दफ्तर से छुट्टी दी गई और मंदिर बांधने का काम किया उनके दीवारों को। और ये 400 साल यीशु के पहले था। यीशु पूर्व के 400 साल पहले, ईसाई पूर्व, है ना, BC AD कहते हैं, 400 BC। सो नेहमिया ने उस वक्त दीवारों को बांधा। तो ये था चौथा वर्ग, जहाँ पर मनुष्य का डलता हुआ सरकार। अभी हम देखेंगे पांचवा वर्ग, पांचवा कैटेगरी है भविष्यद्वक्ता, जो परमेश्वर के लिए बात करते थे। जब मनुष्य जाति ने परमेश्वर की सरकार को अपने ऊपर ले लिया, परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता पैदा की जो न्याय करते थे, है ना। ये राजाओं के साथ चलते थे और बताते थे कि प्रभु की इच्छा क्या है। थोड़े थोड़े राजाओं ने इन परमेश्वर को आदर किया और भविष्यद्वक्ताओं को भी आदर किया। और सैमुएल ये सबसे पहला भविष्यद्वक्ता था, जहाँ पर राजा सौल के साथ था, और उन्होंने राजा दाऊद को अभिषेक किया। उन्होंने सिखाया उसको कैसे पवित्र रूप में राज्य किया जाए। लेकिन सौल का हृदय बलवा करने वाला था, और परमेश्वर ने उसको दुत्कारा और राजा होने से उसे निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने उनकी आज्ञा के अनुसार वो नहीं चला लड़ाई के समय, है ना। और सैमुएल का थोड़ा संबंध थे दाऊद के साथ जब वो जवान था, लेकिन दाऊद राजा होने से पहले सैमुएल मर जाता है ना। ये पांचवें वर्ग में देख रहे हैं भविष्यद्वक्ता जब राज्य करते थे, उसमें एलिया और एलीशा जो है, ये इनके सामर्थ्यपूर्ण सेवकाई थी, है ना। परमेश्वर की अलौकिक चीजें इनके द्वारा बताई गई। एलीशा ऐसे इज़राइल एहाब के समय और यजेबेल के समय राज्य करता था, है ना। और एलीशा उसके नीचे काम करता था, और एलिया ने उसको ट्रेनिंग दी, और ये सामर्थ्यपूर्वक, दोनों सामर्थ्यपूर्वक सेवकाई में चलते थे, दोनों जन, है ना। और एलीशा ने भी बहुत सारे चमत्कार किए उसके 60 साल के सेवकाई में, है ना। और उसके समय में ये राजा थे यहोराम, येहू, जेहोआहाज और योआश। और ये राजा भी खतरनाक थे, एहाब, यजेबेल। इसके समय एलिया राज्य करता था। एलिया भविष्यद्वक्ता था। आगे यशाया एक भविष्यद्वक्ता था, है ना, और यहूदा के राजाओं से बात करता था, और खास करके एजेकिया राजा को उन्होंने तसल्ली दी थी, है ना। और यशाया भी बहुत सारे सामर्थ्यपूर्वक घटनाओं से चल रहा था, जैसे यहूदा को बचाने के लिए सीरिया की जो सेना थी उससे बचाने के लिए परमेश्वर ने यशाया का इस्तेमाल किया, है ना। और यहाँ पर भी एक शारीरिक चंगाई भी हुई, है ना, जहाँ पर उनके फोड़े आए थे, ऐसे का उनको उन्होंने चंगाई दी भविष्यवाणी करके, है ना। एक चमत्कार तो किया, क्योंकि उन्होंने सूर्य को पीछे की ओर जाने के लिए कहा, आकाश में एजेकाया को बताने के लिए एक चिन्ह के रूप में। और यशाया ने परमेश्वर के न्यायों के बारे में भी लिखा है ना, और जो आने वाला यीशु मसीह के बारे में यशाया ने लिखा है। तो ये भविष्यद्वक्ता के वर्ग की कैटेगरी है जो पुराने नियम में है।
फिर भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह, उसकी सेवकाएं बहुत सारे राजाओं के साथ थी, और खास करके जब यहूदा गुलामी में था बेबीलोन में, है ना, और यिर्मयाह खास करके चेतावनी देता था परमेश्वर के न्याय के लिए, है ना, और जो गुलामी में जाने वाले थे उसके लिए चेतावनी देता था यिर्मयाह। डेयरिंग किस्म का भविष्यद्वक्ता था, जवानी में उसे चुना गया। फिर हम देखते हैं एजेकियल भी, एजेकियल लेकिन लोगों के साथ काम करता था। बाकी सारे भविष्यद्वक्ता जो थे हम देखते हैं सरकारी क्षेत्र में काम करते थे, लीडर्स, लेकिन एजेकियल जो था लोगों के नज़दीक काम करता था। ये भी बेबीलोन के बंदुआई के समय था और यहूदियों के बीच में बहुत अच्छा स्थान इन्हें पाया, और 23 साल तक एजेकियल ने भविष्यद्वक्ता के रूप में कार्य किया, सेवकाई किया। और खास करके प्राचीन लोग एजेकियल के पास जाते थे सलाह लेने के लिए, है ना, और एजेकियल की जो भविष्यवाणियां हैं ये परमेश्वर की आने वाले राज्य के बारे में बताते हैं, है ना, और अंतिम दिन के भविष्यवाणी के बारे में एजेकियल की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ये सारे पुस्तकें पढ़ना जरूरी है हमें भविष्यवाणी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अभी हम पीछे जाएंगे आदम और हवा की कहानी में। एडम एंड ईव, ये बागीचे में थे आदम और हवा बहुत समय तक, और परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध था। परमेश्वर उनके साथ अच्छी तरह काम करता था और दिन में भी बात करता था। वे लोग नम्र थे, ईमानदार थे और पवित्र थे, आदम और हवा। और परमेश्वर ने खास काम दिया था, है ना, और सृष्टि को भी अधिकार पे चलने के लिए, फलदायक बनने के लिए और बहुगुणित होने के लिए, है। और हम सोचते हैं कि इन्होंने वो सारी चीज़ें की क्योंकि जब तक वो लोग बिन पाप के थे और परमेश्वर की आज्ञा सुनते थे। फिर भी एक पहले ही दिन से परमेश्वर चाहता था कि लोग उसकी सेवा करें, उनकी आज्ञा माने, है ना। परमेश्वर ने एक मुफ्त इच्छा दी है सभी को, है ना, और हम उस इच्छा के अनुसार चले। अभी मनुष्य जाति है, उनको मुफ्त इच्छा एक चुनाव नहीं है ना। सो परमेश्वर ने एक चुनाव दिया। 2 पेड़ थे बागीचे में, है ना। मैन कांट हैव, अगर जो कोई चुनाव नहीं देगा तो एक मनुष्य के पास इच्छा चुनने के लिए कुछ नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया, 2 पेड़ दिए, अभी चुनो। ये पहला पेड़ था जीवन का। जब उन्होंने खाया और जवानी के क्षेत्र में, और उनके शारीरिक तंदुरुस्ती थी और उनको ये चुनना था खाने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, लेकिन ये आसान चुनाव था। लेकिन दूसरा पेड़ था जो ज्ञान का, अच्छा और बुराई का ज्ञान का पेड़ था। परमेश्वर ने एक ही बाधा डाली कि वो इस पेड़ से नहीं खाएगा, अच्छाई और बुराई का पेड़। और उन्होंने उत्पत्ति 2:17 में इसके बारे में बताया कि जब इस पेड़ से खाओगे तो आप मर जाएंगे। यानी उस वक्त से आदमी का मरना शुरू हुआ। हमें पता नहीं कि आदम और हवा कितने साल उस बागीचे में थे, उस बाधा में, है ना। बहुत साल शायद हो गया, अच्छी तरह रहते थे। फिर वो सर्प जो है, जो अजगर कहलाता है, उन्होंने हवा को परीक्षा ली कि वो क्या होगा, इससे खाने से कुछ नहीं होगा, खाओ। और उसका पति भी उसके साथ था और वो दोनों ने फल खाया और एक बार आंखें खुल गई, उनको पता चला कि वो नंगे थे। अभी यहाँ पर पाप जो है उसका प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन पाप वो है कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। पाप ये नहीं था कि उन्होंने खाया और अच्छाई बुराई की चीजें जानी। पाप ये है कि हमें परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते। आज के दिन भी अगर जो आप वचन के अनुसार नहीं चलते तो आप पाप करते हैं। इसके अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते तो पाप करते हैं। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य के साथ एक संबंध रखे, गिरने के बाद भी आदम और हवा, फिर भी वो वापस बगीचे में आए। देखो परमेश्वर दयालु है, उनको पता था उन्होंने पाप किया, फिर भी वापस आए जहां पर उनसे छुपे।
फिर भी उन्होंने उनको कपड़े दिए, है ना। उन्होंने पहले, लेकिन प्रभु ने क्या किया, श्रापित किया। पहले सर्प को श्राप दिया कि शारीरिक रूप से तू अपने पेट पर रेंगता रहेगा। और उस वक्त उन्होंने यीशु मसीह की भविष्यवाणी दी कि वो मनुष्य जाति को छुटकारा देगा मरण से। उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और महिला के बीच में शत्रु पैदा करूंगा, विरोध पैदा करूंगा, और तेरे वंश और उसके वंश में वो तुम्हारे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को। और ये सबसे पहली भविष्यवाणी है यीशु मसीह की, जो हमारे लिए आएगा, मरेगा अपने पापों के लिए, और पाप और मरण के ऊपर वो तोड़ देगा। हाँ, पाप और मरण का सामर्थ्य तोड़ने का भविष्यवाणी उत्पत्ति 3:15 में है। हाँ, और परमेश्वर ने श्रापित किया महिला को कि उसकी जो बच्चा जन्मने का समय है वो और दुखी होगा और मुश्किल होगा। उनको फलदायक बनने का इच्छा बंद नहीं किया प्रभु ने, लेकिन उसको जरा मुश्किल में डाला, अनकंफर्टेबल और मुश्किल में। और उन्होंने ये भी किया कि महिला नीचे रहेगी मनुष्य की, मनुष्य सिर बनकर रहेगा, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया ये पेड़ से खाने का। इसके लिए वो मनुष्य के नीचे रहेगी, उसको आज्ञा दी, है ना। फिर परमेश्वर ने आदम को भी श्रापित किया कि वो जो जिएगा अपनी जिंदगी थोड़ा मुश्किल से जिएगा। इसके लिए हम पसीना बहाते हैं काम पे जाते समय, है ना। तो ये उनको थोड़ा मुश्किल में लेके आया। प्रभु ने हमसे फलदायक और बहुगुणित होने का वरदान निकाला नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल में किया कि उसको पसीना से वो बहाएगा। आमीन। फिर हम आगे देखते हैं कैन और एबल, कैन और आबेल। कैन जो था सबसे पहला जन्म देने वाला, मनुष्य जाति गिरने के बाद, आदम के बाद कैन सबसे पहला व्यक्ति पैदा हुआ, श्राप के बाद, है ना, जहाँ पर बच्चे का जन्मना प्रभु ने श्राप दिया। तो हम सोचते हैं कि हवा, ईव जो है, उनका खास प्रेम होगा उस कैन पर, है ना, और कितना दाम चुकाया होगा उसको जन्मने के लिए। लेकिन आत्मिक रूप से पर कैन जो था सबसे पहलौटा था, लेकिन पीढ़ी का श्राप भी उसके ऊपर था, क्योंकि प्रभु ने आदम को श्राप दिया था हवा को जन्मने का, है ना। और उसके बाद हवा को दूसरा पुत्र हुआ, उन्होंने आबेल रखा। दोनों लड़के बड़े हुए, है ना, और आबेल एक चरवाहा हो गया और कैन जो है एक किसान बन गया। दोनों ने एक बेट लाना शुरू किया परमेश्वर के लिए, अपने कष्टों का फल, है ना। लेकिन एक ही बेट प्रभु ने स्वीकार की, और वो आबेल की। बाइबल कहती है क्यों एक बेट और दुत्कारा गया, एक को स्वीकारा नहीं गया। परमेश्वर ने आबेल के बेट को स्वीकारा, आदर किया, लेकिन कैन के बेट को आदर नहीं किया, और कैन को गुस्सा आया, उसका चेहरा उतर गया। अब यहाँ पर समस्या ये है, परमेश्वर की आंख में बेट क्या लेके आया वो नहीं देखता है, परमेश्वर आदमी के हृदय को देखता है ना। परमेश्वर ने आबेल का आदर किया, उन्होंने देखा कि आबेल का हृदय और चरित्र सही था, लेकिन कैन का चरित्र और मकसद सही नहीं था, इसलिए उन्होंने खून और हत्या की, इसलिए उसकी भेंट नहीं ली। परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है। यहाँ से हमें एक चिन्ह मिलता है कि कैन किस तरह का व्यक्ति था। उन्होंने परमेश्वर पर भी गुस्सा किया और आबेल पर भी गुस्सा किया, उससे उसका चरित्र पता चलता है। परमेश्वर ने कैन को कहा आपके गुस्से पर काबू रखो तो सब कुछ अच्छा होगा और उसके भेंट को स्वीकारा जाएगा। परमेश्वर ने चेतावनी दी कि पाप आपके दरवाजे पर खड़ा है और इसकी इच्छा आपके लिए है, लेकिन आपको पाप के ऊपर राज्य करना है। लेकिन कैन ने पाप के ऊपर राज्य नहीं किया और गुस्से में आकर आबेल का खून किया, है ना। इसके वजह से परमेश्वर ने श्राप डाला और वो गुमराह बनेगा जीवन भर धरती पर। और वो कैन परमेश्वर की उपस्थिति भाग गया और एडन के, है ना, पूर्व क्षेत्र में गया। उस परिवार से अलग नहीं हुआ, उनके रिश्तेदारों से भी अलग हो गया, परमेश्वर से भी अलग हो गया, है ना। और इसके लिए उसका वंश जो कहता है लामेक, उसका, है ना,
उसका जो पोता था लैमेक, वो भी खूनी था और उसके बारे में घमंड करता था। तो देखो ये श्राप वंश से चला आ जाता है। आगे पढ़ते हैं, एक व्यक्ति सेत, एबेल के मरने के बाद और कैन को भगाने के बाद हवा को और एक पुत्र हुआ और सेत। आदम और हवा के दो पुत्र थे, एक का खून हुआ और दूसरे को भगाया गया कैन। और अभी हवा अकेली थी और कोई नहीं था उनका देखभाल करने वाला, इसलिए प्रभु ने उसे सेत दिया। लेकिन सेत जो था एक पवित्र वंश का व्यक्ति बेटा था। पूरे पीढ़ियों में सेत का वंश जो देखेंगे आप पवित्र था। आगे पढ़ते हैं, इनोक। इनोक सेत का पोता था। हम याद रखते हैं कि कैन कैसे कैसे, लामेक उसका पोता दुष्ट था क्योंकि श्रापित व्यक्ति थे सब, लेकिन इनोक उसके विरुद्ध था। इनोक सबसे पवित्र व्यक्ति कहा गया है जहां पर रहने में था पुराने नियम में। वो परमेश्वर के इतना नजदीक था। उत्पत्ति में थोड़ी चीजें बताई गई है इनोक के बारे में। उत्पत्ति 5:21 से 24 यहाँ दिया गया है कि इनोक जब रहता था 65 साल का था, वो मेतुसीला का पिता बन गया। और उसके बाद मेतुसीला का पिता परमेश्वर के साथ 300 साल चला और पुत्र और पुत्रियां हुई। भले ही इनोक 365 साल था, इनोक परमेश्वर के साथ नजीक चलता था और फिर वो नहीं था क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। देखो इतना प्रेम करता था परमेश्वर उसके प्रति। हम सिर्फ इनोक के बारे में इतना जानते हैं कि वो भविष्यद्वक्ता था और परमेश्वर, यहूदा में आप देखेंगे नए नियम में उसकी भविष्यवाणी है कि यीशु 10,000 दूतों के साथ आने वाला है, इनोक कहता है ना। और परमेश्वर ने उसकी इतने प्रेम किया उसके साथ कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया मरने के बगैर। और इनोक परमेश्वर के नजदीक था। इसके न्याय से हम ये सोच सकते हैं कि किस तरह गहरा संबंध इनोक का परमेश्वर के साथ था। हम प्रोत्साहित हो सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना नजदीक रह सकते हैं अगर जो हम उसके भूखे हैं इनोक को देखकर, है ना। हम परमेश्वर के साथ नजदीक भूखे रहेंगे तो प्रभु हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। यहाँ ये चीजें देखने को मिलती है इनोक के पुस्तक से या इनोक के जीवन से। इनोक एक भविष्यद्वक्ता था और बहुत दर्शन वाला व्यक्ति था। इनोक का पहला दर्शन था जब वो जवान था, जहाँ वो सीखता था लिखने के लिए शादी से पहले। और इनोक स्वर्गदूतों के साथ बातें करता था। परमेश्वर ने इनोक को भविष्यवाणी के लिए दिया जो बलवा करने वाले स्वर्गदूत थे। उत्पत्ति 6:1, है ना, जिन्होंने मनुष्य के पुत्रों के साथ गलत संबंध रखा। इनोक अपने परिवार के अलावा तराइयों में रहता था, धार्मिकता से रहता था और बहुत सारे अलौकिक आमना सामना हुआ परमेश्वर के साथ और स्वर्गदूतों के साथ। ये उसकी पुस्तक में लिखा गया जो बाइबल में नहीं है ना। और इनोक को वापस अपने परिवार के लिए भेजा गया, उनको बताने के लिए कि परमेश्वर ने क्या कहा है। तो इनोक एक बहुत पवित्र उसकी पुस्तक इनोक का पुस्तक है और बाइबल से मिलते जुलते हैं सारी चीज़ें उसके पुस्तक में जो लिखी गई हैं, लेकिन बाइबल में उसे नहीं डाली गई क्योंकि कहा गया है शोधकों की सभी चीज़ें सही नहीं है। लेकिन जहाँ तक 80% जो इनोक की पुस्तक आप पढ़ेंगे, इंटरनेट में भी मिलेगा कि बहुत सारी चीज़ें स्वर्गदूतों के क्षेत्र में सही बताई गई हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, मेतुसीला। मेतुसीला के जीवन के समय बहुत दुष्टता थी। उत्पत्ति 6:1-2 कहता है जब मनुष्य जाति बढ़ने लगी, है ना, और पुत्रियां जन्मी तो परमेश्वर के पुत्र यानी गिरे हुए स्वर्गदूत ये मनुष्य के पुत्रियों के साथ संबंध रखे और नेफिलिम पैदा हुए और बड़े दानक पैदा हुए। इब्रानियों शब्द यानी गिरे हुए, है ना, यानी ये मनुष्य की दुष्टता पैदा हुई, इतना दुष्ट हो गया और इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि काश मैं मनुष्य को ही नहीं बनाऊं, है ना। उस वक्त थोड़े धार्मिक व्यक्ति थे और वो इनोक के वंश के थे। मेतुसीला जो था इनोक का पहला बेटा था और उसके पिता के पवित्रता के वजह से और परमेश्वर के संबंध के वजह से परमेश्वर ने मेतुसीला को आशीषित किया। उसका जीवन और एक भविष्य सूचक मध्यस्थी का था।
परमेश्वर को मनुष्य जाति को मारना था, लेकिन उन्होंने पीछे हटा जब तक मेतुसीला जीवित था। इनोक और मेतुसीला की वजह से परमेश्वर ने अपना हाथ, गुस्से का हाथ थामे रखा। लेकिन जैसे ही मेतुसीला मरा, तुरंत भाड़, परमेश्वर का न्याय, 2 महीने के अंदर जब वो मर गया, उसके वक्त नोआ और उसके परिवार को प्रभु ने नाव में जाने के लिए कहा। तो देखो, जब हम परमेश्वर के नजदीक रहते हैं तो प्रभु ने कैसे मेतुसीला और इनोक की वजह से भाड़ आने से बचाया। जैसे ही मेतुसीला मरा, 2 महीने के बीच में भाड़ की घोषणा की प्रभु ने नूह को कहा, नाव बांधो। आगे बढ़ते हैं नूह के बारे में। नूह भी ऐसे दुष्ट समय में जीता था। उत्पत्ति 6 के अनुसार मनुष्य जाति इतना भ्रष्ट हो गया था कि उसके सोचने के ढंग भी दुष्ट था हर वक्त, है ना। इसलिए परमेश्वर का हृदय बहुत दुखी हुआ, है ना, कि ये मनुष्य जाति को मैंने क्यों पैदा किया। फिर भी उन्होंने नूह को साथ दिया और नूह के परिवार को कहा कि तुम नाव बनाओ, है ना। और नूह एक धार्मिक व्यक्ति था, बाइबल लिखती है, बिना दोष का उस जमाने में, और वो परमेश्वर के साथ चलता था। उत्पत्ति 6 का 9 और उत्पत्ति 6 और 7 कहता है कि नूह 500 साल का था जब परमेश्वर ने उन्हें नाव बांधने के लिए कहा, और उसको 100 साल लगे बनाने के लिए। 5 मुख्य घटनाएं नूह के जमाने में उस 100 साल में हुए। पहले 3 खुश की घटनाएं थी। एक एक पुत्र उसके शादी हुए एक एक साल में, 3 साल। तो दूसरे 2 साल दुख की घटना हुई। उसका पिता लामेक मर गया, जहाँ नूह 595 साल का था। उसके 5 साल बाद मेतुसीला मर गया, उसका दादा, है ना। और उसके बाद भाड़ शुरू हुई। मरने के बाद पूर्ण धरती को प्रभु ने सुरक्षित रखा था जब तक मेतुसीला जिंदा था, क्योंकि उसका जीवन प्रोफेटिक इंटरसेशन, मध्यस्थी वाला था मनुष्य जाति के लिए। इसके लिए प्रभु ने भाड़ को रोक लिया। एक बार मेतुसीला मरा, परमेश्वर ने नूह को बताया कि 7 दिन के अंदर चलो नाव में घुस जाओ, और उसके बाद बाढ़ आई। 1 हफ्ते के अंदर उसको, मेतुसीला के बाद प्रभु ने नूह को बताया। और ये भाड़ जो था एक छोटी घटना नहीं थी। उत्पत्ति 7:24 में कहती है कि पूर्ण 150 दिन। पुराने यहूदी वो कैलेंडर इस्तेमाल नहीं करते। असली में कैलेंडर आज के दिन में देखी जाए तो 150 दिन है ना। मॉडर्न डे अपना कैलेंडर जब पढ़ेंगे तो हमें समझेगा उसका समय क्या था। सबसे पहला नूह ने किया है कि उन्होंने एक वेदी बनाई जब वो नाव से बाहर निकला, और परमेश्वर को बलिदान दिया। नूह का बलिदान परमेश्वर को भाया, क्योंकि वो उसका हृदय परमेश्वर के प्रति था। और परमेश्वर ने नूह से कहा, फिर से मैं श्रापित नहीं करूंगा धरती को मनुष्य के लिए, है ना, कि और कभी भाड़ नहीं लेकर आऊंगा। इसलिए उसने इंद्रधनुष्य का एक चिन्ह बताया, है ना, कि वो वाचा बांधा है कि मनुष्य धरती को कभी पानी के द्वारा नष्ट नहीं करेगा। और परमेश्वर ने उसे पूर्ण सिद्ध व्यवस्था दी, जो आदम और हवा को दी, कि तुम फलदायक हो जाओ और बहुत बहुतायक हो जाओ। नूह और उसके परिवार को जब पूर्ण स्थापित हुआ धरती, है ना, और उनको आदम और हवा की तरह ये नहीं दिया, डू नॉट ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ द नॉलेज। अभी नया वादा क्या था कि तुम्हें ये मांस नहीं खाना है जिसमें लहू हो, है ना। आदम और हवा के समय क्या था कि इस पेड़ में से मत खाओ जो अच्छाई और बुराई की दर्शाता है। लेकिन नूह के समय उसने कहा, तुम अभी से उस मांस को मत खाओ जहाँ लहू दर्शाता है। और इसीलिए यहूदी लोग कोशर यानी लहू को बाहर निकालते हैं मांस खाने से पहले। ये दूसरा वाचा था नूह के साथ। लेकिन जैसे समय बीतता गया, कलीसिया से ये भी बाधा निकलती गई। क्यों? यीशु मसीह मर गया और पुनरुत्थान हुआ, उसने अपना लहू बहाया, और इसलिए वो लहू वाली चीज जो मांस में है वो हमसे निकल गई, और हम आज नए व्यवस्था में हैं, है ना।
कोई ये ना खाना वो खाना। इसके वजह से प्रभु ने हमें क्या दिया है कि हमें स्वीकारना है यीशु मसीह को अनंत काल के लिए और संबंध के लिए, है ना। अभी ये न खाओ वो न खाओ, सभी बाधाएं रुक गई हैं, सभी बातें चली गई हैं यीशु मसीह में, क्योंकि वो मरा और पुनर्जीवित हुआ। जो यीशु का लहू है हमारे सारे बाधाओं में से बंद कर देता है ना। अभी प्रभु का बोझ जब हम लेते हैं वो एक चिन्ह है कि हम यीशु का शरीर और उसके लहू उन्होंने हमारे पापों के लिए दिया था, हमारे पापों को ढापा। इसलिए अभी न कोई बाधा है हमारे जीवन में, न कोई व्यवस्था है, न कोई रीति रिवाज को पालना है। यीशु मसीह ने इन सारे चीज़ों से, नूह से लेकर आदम हवा से लेकर ये सारी चीज़ों को निकाल दिया यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। अभी हम देखते हैं इब्राहिम और सारा क्या था, नूह और उसके परिवार को फलदायक होने के लिए कहा धरती में। और तेरा जो था इब्राहिम का पिता था, वो शेम का वंश का था। नूह का पहला पुत्र शेम और सबसे जेठा पुत्र। और तेरा जो था टेरा इब्राहिम का पुत्र था, इब्राहिम का पिता था। और वो शेम, तेरा जो था शेम का वंश का था, नूह का वंश का था। तो इब्राहिम जो है बहुत परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था। जो हम इतिहास देखते हैं 11 अध्याय है उत्पत्ति से लेके, है ना। इब्राहिम को पुकारने से पहले सिर्फ 11 अध्याय है, लेकिन हम देखते हैं जब इब्राहिम को बुलाने के बाद, है ना, 14 अध्याय इब्राहिम के ऊपर है। यानी उसका मतलब है परमेश्वर को इब्राहिम के बारे में ज्यादा बताना था निर्माण से भी। जहां तक इब्राहिम को उसने बुलाया और उसका पीछा करने के लिए कहा, यानी इब्राहिम को प्रभु ने ज्यादा महत्वपूर्ण दिया है। इब्राहिम की कहानी उत्पत्ति 12 से होती है, जब वो 75 वर्ष का है और परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पितरों के घर को छोड़ दो और जाओ जहां पर मैं बताता हूँ। और एक अकाल हुआ, है ना, और इब्राहिम मिस्र देश में गया। और ये कितनी दिलचस्प बात है, इब्राहिम भी मिस्र देश में गया और बहुत साल बाद उसके वंश में यूसुफ के पुत्र भी मिस्र देश में गए अकाल से बचने के लिए। तो देखो वहीं पर गए थे। इब्राहिम के पास विश्वास था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं था। वो विश्वास था यीशु को कि वो घर में निकले, और विश्वास था परमेश्वर के कि मैं घर से निकलूं और पिता के परमेश्वर के पीछे जाऊं, लेकिन पूर्ण रूप से यात्रा में उसकी सुरक्षा करेगा इतना विश्वास नहीं था। ऐसा जीवन चलता रहा इब्राहिम का। उसका भतीजा लोत, है ना, अपने आप में सोदोम में जाके रहने लगा और थोड़े लोग उसके विरोध में आए और फिर इब्राहिम ने उसकी सेना लेकर उनको छुड़ाया। और उस छुड़ाने के वक्त बहुत संपत्ति मिली इब्राहिम को, लूत को छुड़ाने के बाद विरोधियों के, शत्रुओं के से। और उस वक्त इब्राहिम को मेल्कीजेडेक मिला और उन्होंने दशमांश, सबका दशमांश दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले दशमांश का विषय आता है। इब्राहिम ने दशमांश दिया हर एक संपत्ति का मेल्कीजेडेक महायाजक को, है ना। और परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, उसके वाचा बांधता है ना, कि उसका, इब्राहिम ने उसको क्या कहा कि एलीजियर मेरा सेवक जो है, मेरे पास बच्चा नहीं है, तो उसके द्वारा मैं बच्चा पैदा करूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुमसे ही वंश होगा। लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को नहीं बताया कि उसकी माँ कौन होगी, है ना, नहीं बताया उस वक्त तक। लेकिन इब्राहिम जब 99 साल का था, परमेश्वर फिर से उसे दर्शन में आया, है ना, उसको वाचा दिया कतना का, और इस वक्त कहा कि तुम्हारा बेटा होगा सराय के साथ। पहला नहीं कहा था उसको माँ कौन होगी। और इब्राहिम विश्वास करने में थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि वो लोग बूढ़े थे, है ना, और शारीरिक रूप से बच्चा पैदा नहीं कर सकते। उस वक्त परमेश्वर ने इब्राहिम का नाम इब्राहिम रखा, यानी बहुतों के पिता का नाम रखा गया है। और फिर दूसरी बार प्रभु आया मामरे के पेड़ों के पास, जहाँ पर वो बैठा था तंबू में, है ना। उस वक्त प्रभु ने स्वर्गदूतों को भेजकर कहा, वही प्रतिज्ञा कि इस साल, अगले साल इसी वक्त तुम्हें एक बेटा होगा। और प्रभु ने समय भी दिया, है ना। और उसके बाद वापस प्रभु ने 2 स्वर्गदूत भेजे सोदोम में,
जहाँ पर लूत रहता था, उसने इब्राहिम से कहा कि सुदोम को मैं नाश करने वाला हूँ, लेकिन इब्राहिम ने कहा प्रभु वहाँ पर धार्मिक लोग हैं तो उस पर नाश मत करो, धार्मिक लोगों के लिए, है ना। तो स्वर्गदूत जो है सोदोम के पास गए और एक ही धार्मिक व्यक्ति मिला, लूत, है ना। उन्होंने लूत से कहा कि हम इस शहर को नाश करने वाले हैं, है ना। और उन्होंने कहा जल्दी चलो क्योंकि हम नाश करने वाले हैं। और उसके बीच में उसकी पत्नी ने पीछे देखा और वो नमक का खंभा बन गई, है ना। और उसके बाद प्रभु ने गंधक सल्फर इस शहरों पे डाला, पूर्ण रूप से नाश कर दिया सोदम और गोमोरा को। और उसके बीच में सारा को पुत्र हुआ, है ना। उस वक्त ये हंसने लगी सारा, है ना। और इस वक्त वो हंसने लगी अलग कारण के लिए, क्योंकि वो पूरा आनंद था इस उम्र में बच्चा जन्ने के लिए, इसलिए उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। इसहाक का मतलब क्या है पता है? हंसना, लाफ्टर। लेकिन इस्माइल जो था, इस्माइल ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया और इसके बीच में खींचातानी हुई सारा, है ना। हगार और सारा के बीच में इस्माइल को लेकर भार गई हगार, और परमेश्वर ने कहा मैं इसका भी एक वंश बनाऊंगा। इस्माइल जो हम देखते हैं अरब देश है, इस्माइल को प्रभु ने आशीषित किया, है ना। और उसने इब्राहिम से कहा लेकिन अब तुम्हारा एक जो पुत्र है उसको बलिदान करना पड़ेगा। परमेश्वर ने वाद विवाद नहीं किया। इब्राहिम ने परमेश्वर का वाद विवाद नहीं किया, तुरंत आज्ञा माली कि चलो पुत्र लेके हम बलिदान करने जाएं। उन्होंने अपना गधा लिया, इशाक को लिया, 2 सेवक लिया, 3 दिन लगा उनको ऊपर जाने के लिए। इब्रा और असा अपने सेवकों को नीचे छोड़कर ऊपर गए। उस वक्त इसहाक को पता नहीं था कि बलिदान कहाँ था। उसके पिता को पूछा कि बलिदान कहाँ है ना। और इब्राहिम ने कहा परमेश्वर साधन देगा। इसहाक को पता नहीं था कि वो खुद को बलि करने वाला था, उसकी बलि। लेकिन इब्राहिम ने पूर्ण रूप से परमेश्वर की आज्ञा मानी कि खुद का बेटा भी कत्ल करने के लिए तैयार था। उसी वक्त प्रभु के दूत ने कहा मत करो, ये तेरी परीक्षा थी कि अब तू अपना एक लौता पुत्र भी नहीं छोड़ता, मेरी आज्ञा मानता। तो परमेश्वर ने उसके लिए उसको धर्मी बनाया, है ना। और उसके वंश के लिए, और उसको धार्मिकता का पिता कहा जाता है, क्योंकि इब्राहिम ने विश्वास किया और विश्वास उसके लिए धार्मिकता बनी। तो ये सारे पुराने नियम के कथाएं हमने पढ़े, इससे हमारा विश्वास बढ़ता है। हम इस विषय में इसे पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि एक भविष्यद्वक्ता होने के नाते ये जरूरी है। प्रभु इसके द्वारा हमें भविष्यवाणी भी कराएगा। तुरंत प्रचार करते समय कोई भी भविष्यद्वक्ता के बारे में बताकर, इब्राहिम के बारे में बताकर, नूह के बारे में कि उनका विश्वास कैसा था, भले ही लोग उनके विरोध में थे, उसी तरह प्रभु हमें प्रोत्साहित करता है कि रोज हर साल हम पुराने नियम को पढ़ते रहे, डेली बाइबल स्टडी डिसिप्लिन अनुशासन से पढ़ते रहे, क्योंकि एक भविष्यद्वक्ता को बाइबल के पूरा चित्र भी जानना जरूरी है, और कौन से विस्तार में नजीक के चित्र में भी जानना जरूरी है। जिस तरह एक पक्षी नीचे जाके तो नजीक से देख सकता है, उस तरह कोई चीजों को हमें पुराने नियम में नजीक से देखना जरूरी है भविष्यवाणी के लिए। प्रभु उसके द्वारा हमसे बात करेगा, दर्शन बताएगा। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि पुराने नियम के कार्य इतिहास से जब हम बात करते करते, सोचते सोचते, मनन करते, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सारे भविष्यद्वक्ता जो 5 वर्ग जो तूने हमें सिखाया प्रभु, कि कैसे शुरुआत से लेके भविष्यद्वक्ताओं तक कैसे तू चाहता था कि तू मनुष्य के साथ संबंध रखे, लेकिन मनुष्य ने अपना राज्य डला, उनका सरकार डलता गया, क्योंकि मनुष्य ही खुदगर्ज है। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे हृदय और मकसद इनॉक की तरह रहे, हर वक्त तेरे साथ रहने के लिए, नजदीक रहने के लिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें इनॉक जैसा बना, इब्राहिम जैसा बना, नूह जैसा बना, कि हमारा विश्वास धार्मिकता से बने। हमारा विश्वास हमारे खुद के मकसदों के लिए नहीं, लेकिन आप जो बोलेंगे वो हम करने के लिए तैयार रहेंगे, और वो ही हमारे लिए धार्मिकता कहलाई जाएगी।
यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी मदद कर हमारी कमजोरियों में, ताकि हम अब्राहम की तरह विश्वास से चले। भले घटनाएं कुछ और बताए, लेकिन हम तुझ पर विश्वास रख के तू जो बोलता है वही करें। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।